हैं, दैट इज अगला जो मॉडल है हमारा दैट इज मे। ओके, मे का मतलब क्या रहता है, कल जो हमने पढ़े थे उसमें से मे है कि मे को यूज किसके साथ किया जाता है, मे इज यूज विद द सेंस ऑफ परमिशन। सबसे पहले हम यही करते हैं, परमिशन, ठीक है। ओके, परमिशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, मे का यूज। ओके, कौन सी परमिशन होती है, दैट इज फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, कहीं किसी ऑफिस में गया हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन, इस तरह से बोल सकता हूँ, मे आई कम इन सर, ठीक है। या दूसरा क्या, मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, मे आई यूज योर फोन, ओके, मे आई यूज योर फोन। इस तरह से मैं इसका यूज कर सकता हूँ, किसके लिए, जब मुझे परमिशन लेनी हो तो वहां पर मैं इसका यूज करूंगा, कौन सी, फॉर्मल, ठीक है। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मे का पहला है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मे के दूसरे रूल की तरफ, कि मे जो है वो कहाँ पर यूज होता है, और मे इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे इज यूज्ड with the sense of possibility। क्या मैंने बोला, may is used with the sense of possibility। ओके, सब्जेक्ट प्लस, तो इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा आपका, सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस मे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मे वाले का, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। तो चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर, इसमें मे जो है इसी तरह से यूज होगा, और चेंज होगा तो वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सो पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी 50-50, ठीक है, मतलब जहाँ पर पॉसिबिलिटी का 50-50 हो। जैसे मानकर चलते हैं बाहर आसमान में बादल है, थोड़े बादल हैं, थोड़ा धूप है, तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर हम 50-50, हो भी सकती है बारिश, और नहीं भी हो सकती है, तो वहां पर हम यूज करेंगे मे का, क्या बनेगा, इट मे रेन टुडे, ठीक है। दूसरा हो सकता है, शायद वो कल मार्केट जा सकती है, क्या लगा, ओके, शी में, क्या उनका, शी में गो टू मार्केट, बाजार जा सकती है, ठीक है, जा सकती है, शी में गो टू मार्केट, इस तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। और भी बन सकते हैं, बट हमने समझना क्या है कि पॉसिबिलिटी के लिए, ओके, स्पेशली किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको यूज करेंगे, पर कितने परसेंट, जहां पर चांसेस 50-50 हो, ओके, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, ओके। इसी तरह से जो है मे का यूज किसके लिए होता है, आपका थर्ड रूल बोल सकते हैं, मे इज यूज्ड विद द may is used with the sense of less curse और विश, ठीक है। तो मैं किस सेंस में यूज होता है, ब्लेसिंग के लिए हो सकता है, कर्स के लिए किसी को अभिशाप देना हो, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना हो, या कोई इच्छा हो, विश हो, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, मे का ही यूज करेंगे, ओके। एग्जाम्पल रहता है, जैसे भगवान भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, या तुम 100 साल जियो, तुम लंबा जियो, एग्जाम्पल क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है।
भगवान करे वो मर जाए, वो जल्दी मर जाए। मे ही डाई सून। ठीक है, और हम ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, भगवान करे तुम क्या बनो, मेरी इच्छा है कि तुम IAS ऑफिसर बनो, HAS ऑफिसर बनो। ओके, मैं यूपी, भगवान तुम्हें बनाए। ठीक है, मैं यूपी एन HAS। डन, इतना हो गया। Yes, sir. ओके, चलिए HAS। ठीक है, इसी तरह से किसके लिए हो गया ये आपका विश हो गया, आपका कर्स हो गया। इट्स अ ब्लेसिंग। यहाँ पर हमने किसका कर्स के लिए, यहाँ पर हमने विश के लिए यूज किया। ठीक है, और मैं जो है किसके साथ और यूज हो सकता है, मे इज यूज विद द सेंस ऑफ पर्पस। कोई पर्पस शो करना हो तो उसके लिए भी मे का यूज किया जा सकता है। मे इज यूज्ड with the sense of purpose, with may is with the sense of purpose। ठीक है, उसके लिए भी किसका मे का यूज किया जा सकता है। एग्जाम, इसको लिखा कैसे जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा कंजंक्शन आएगा। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस ठीक है प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इसका यूज होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। कब, द सेंस ऑफ पर्पस के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ओके, जैसे हम कहते हैं we take online classes, we take online classes so that कर पाए, so that मैं क्रैक को, हाँ, सो वी में क्रैक द एग्जाम, या इसकी जगह पूछते हैं पास द एग्जाम। इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रहता है हमारा मे का एक और यूज होता है पास्ट के लिए। ठीक है, पास्ट के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, पास्ट की संभावना के लिए। ठीक है, मे इज यूज्ड with the sense of past possibility। ठीक है, वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, मे का, और वहां पर भी चांसेस जो होंगे हमारे दैट इज 50-50, जो अगर हमें आइडिया लग रहा होगा वहां पर करेंगे। वहां पर सिर्फ मे नहीं, अगर है तो मे ही, तो सिर्फ मे नहीं होता है वहां पे, मे के साथ हमारा जुड़ता है वहां पे मे है, जाता है मे है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि शायद उसने ना पैसे जमा करवा दिए होंगे, मतलब मेरा भाई है, मुझे पता है वो कि ज्यादातर कर देता, पर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो ना हो तो वो क्या करेगा, कर देगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो नहीं कर पाएगा, तो 50-50 चांसेस है। वो आपका आइडिया लगा रहे, क्योंकि आपके भाई, आपने जो पैसे अपने भाई को दिए थे जमा करवाने को, सपोज वो उसने करवाया है कि नहीं करवाया आपको नहीं पता, ना तो उसने आपको कोई मैसेज भेजा है, ना तो उसने कॉल करके बताया कि मैंने जमा करवाया या नहीं। तो अब आप आइडिया लगा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे,
he may have deposited money। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, शायद उसने क्लास अटेंड क्यों की, he may have attended the class। ठीक है, अगर आपको पता कि पक्का की है तो सीधा बन जाएगा he attended the class। ओके, he deposit money among e-buy। ओके, तो may have की तरह यूज होगा may का यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अगले वाले हमारे मॉडल वर्ग की तरफ चलते हैं, पर उससे जाने से पहले कुछ एक सेंटेंसेस हम कर लेते हैं। नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं, शायद कल बारिश होगी। ओके, वहाँ क्या वहाँ कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, इसलिए तीसरा मेरे भाई ने या मेरा भाई शायद क्लास अटेंड करेगा। मेरा भाई शायद क्लास अटेंड करेगा। चलिए इनके सेंटेंसेस बनाइए। बताइए। सर उसको होगा शायद कल बारिश होगी, इसका होगा इट मे रेन टुमारो। सर जो सेकंड वाला है उसको होगा he will may have gone to Delhi। नहीं, देखो आप यहाँ बिल लगा रहे हो और मे भी लगा रहे हो। कल दिल्ली जाएगा, मॉडल है ना, तो ये भी मॉडल है, तो दो मॉडल एक साथ यूज नहीं होते, ये मैंने बताया था। तो सीधा बनेगा ही में have नहीं जाएगा, अभी जाए कल जाएगा। ठीक है, ही में हैव गो टू ही में गो टू दिल्ली। ओके, मेरे भाई शायद क्लास अटेंड करेगा, तो माय ब्रदर, अभी फ्यूचर की बात हो रही है, माय ब्रदर क्या में अटेंड द क्लास। ओके, अब अगला में है वाला कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मम्मी ने मान के चलते मेरा एक छोटी बहन है, तो कल जो है क्या किया, मेरे पापा ने मुझे 100 रुपए दिए थे, बोला बेटा मार्केट से चीनी ले आना। तो मार्केट जाने से पहले मुझे मिल गई मेरी सिस्टर, और मैंने अपनी सिस्टर को बोला यार ये ले 100 रुपए, पापा ने बोला सामान लाने के लिए, चीनी लाने के लिए तू ले आना। अब क्या है, पापा ने किसको दिए थे पैसे, मुझे दिए, तो पापा को किसको पूछेंगे, मुझे पूछेंगे। तो जैसे मैं घर पहुंचूंगा तो पापा क्या बोलेंगे, अच्छा
राज ये बताओ तुमने चीनी लाई कि नहीं लाई। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा नो, मैंने नहीं लाई, आई हैव नॉट ब्रॉट, ठीक है। बट वो मैं ये बोलूंगा कि शायद उसने लाई होगी, मेरी बहन ने लाई होगी, ठीक है। तो अब क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मेरी बहन ने लाई होगी, क्योंकि ना तो मेरी बहन ने मुझे फोन करके बताया, ना तो उसने मुझे स्क्रिप्ट आई है, ना तो उसने मुझे पैसे वापस किए हैं जो एक्स्ट्रा बचे थे। अगर इनमें से उसने एक भी काम किया होता तो मुझे कंफर्म हो जाता कि क्या होना है, कि उसने सब लाई है या नहीं लाई है, ठीक है। पर अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जैसे नॉर्मली यूज करते हैं, आई डोंट नो बट शायद, बट आई थिंक शी ब्रॉट द वेजिटेबल, ठीक है, इस तरह से। तो ये सही है, काम चलता है इससे, पर ये सही स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसलिए हम यहाँ पे मे हैव का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, उसने शायद लाई होगी तो बनेगा शी मे हैव क्या ब्रॉट द वेजिटेबल, ओके। इस तरह से इसका यूज करेंगे, ठीक है। ओके सर। इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ अभी के अभी, सो दैट आपके लिए इजी हो। एक होता है मे हैव, एक होता है माइट हैव, एक होता है मस्ट हैव, ठीक है। अगर हैव के साथ, अब ये हैव लगा तो इसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, V3 आएगी। तो इन सब के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या रहता है, अगर इस तरह का कहीं स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कि मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है पर पास्ट की, ठीक है। मतलब करवा दिए होंगे इस तरह से, ठीक है, हो गया होगा। तो अब ये जो मे है ये करता है अब 50-50%, ठीक है। मे हैव के लिए जहां पर 50-50% हमने आइडिया लगाने के किया भी होगा, नहीं भी किया होगा। माइट का मतलब होता है बहुत ही कम, मतलब 10-20%। एंड मस्ट का मतलब होता है, ठीक है, मोर देन 95%, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से हम इनका यूज करते हैं, जब मैं है माइट है और थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। कब, जब हमें कोई आइडिया लगाना हो। इज इट क्लियर। यस सर। माइट की तरफ हेलो, डोंट डिस्टर्ब मी चाइल्ड। क्या बोल रहे हो। नो सर, एक्चुअली ना बेबी डिस्टर्ब कर रहा है तो सर। अच्छा अच्छा, मैं कहती हूँ यहाँ पर आगे आपका अब आएगा, दैट इज माइट। माइट जो है सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, क्या है, पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए। इसके दो स्ट्रक्चर हैं, प्रेजेंट के लिए, ठीक है, और इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है दैट इज 10-20%, ओके। दोनों में प्रेजेंट के लिए इसका स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B1 प्लस अदर वन, ठीक है। और पास्ट के लिए, पास्ट क्या वो प्रेजेंट ही होता है वैसे, पर होती बात पास्ट के बारे में, यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस माइट हैव, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ऊपर तो B1 था, अब यहाँ पे होती है B3 प्लस कितने परसेंट, 10% to 20%। पर मे हैव में क्या था हमारा, दैट इज चांसेस थे वहां पर हमारे 50-50, ठीक है, जैसे कि पिछले पेज में हमने सीखा, ठीक है, यहाँ पर किया। तो यहाँ पर ये चांसेस क्या है, दैट इज ये जो चांसेस है यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इसमें जो है मे हैव का यूज कर रहे हैं। उसने सब्जी लाई होगी 50-50 है इसमें, ठीक है, 50%, ठीक है। तो माइट है में क्या है, ओनली 10-20%। सेंटेंस हम क्या करते हैं, ले लेते हैं पहले, ठीक है। शायद ही बारिश होगी, या आज शायद ही बारिश होगी, बनेगा इट माइट रेन टुडे, ठीक है। शायद ही बारिश होगी, ठीक है। तो होगी से आपने बिल नहीं लगाना है, पॉसिबिलिटी देखना है। वो शायद ही आएगी, तो क्या होगा, शी माइट कम, ओके।
एंड थर्ड वन दैट इज हैव के लिए हम यूज करेंगे उसने शायद ही सब्जी लाई होगी। हम कैसे बोलेंगे शायद ही लाई होगी उसने, क्योंकि मेरी बहन है, मेरी बात तो सुनती नहीं है, 10 बार बोलो तो एक बार सुनती है। इसका मतलब 10 to 20%। ठीक है, क्या लेगा? शी माइट हैव व्हाट ब्रॉट, शी माइट हैव ब्रॉट द vegetable. Okay, is it clear? Yes. ठीक है, तो हमारा मे भी हो गया एंड माइट भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारा अगले पे, दैट इज ठीक है शेल। अब शेल कर रहे हैं। सर एक मे भी होता है। हाँ, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी वो क्लियर नहीं किया मैंने, कर देता हूँ। मे भी देखो तो कैसे यूज होता है। यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, मे वाले पे ही सिंपल है। जैसे वो शायद आएगी, ठीक है, शी में काम। ओके, ये तो हो गया जो हमने पढ़ा भी। ठीक है, ग्रामेटिकली ये चलेगा। दूसरा होता है हम क्या करते हैं, कभी ऐसा करते हैं मे बी शी विल कम। ओके, बट ऊपर वाला ज्यादा अच्छा माना जाएगा, नीचे वाला नहीं। क्योंकि देखो मे बी हमने, अब ये पे मे बी क्यों लगा, क्योंकि मे क्या है, मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा क्या चाहिए, हमें बी वन चाहिए। तो शी इज नॉट अ बी वन, शी इज अ प्रोनाउन, इसलिए हम मे भी लगा देते हैं पहले ही, और आगे सेंटेंस को जो जिस सेंटेंस की सेंस दे रहा हो उस तरह से बना देते हैं। ठीक है, ये होता है क्योंकि हमने मे को यहाँ यूज नहीं किया, हमने उसको पहले ही यूज कर दिया है यहाँ पे, मतलब मेन सेंटेंस से पहले ही कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे मे लगा दिया। मे लगा दिया तो बी तो लगना ही है, क्योंकि मे अकेला नहीं आता है। ठीक है, ओके सर। लोग करते हैं, स्पोकन में यूज करते हैं लोग। चलो, अब हमारा है दैट इज शल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन शब्दों के कोई स्पेशल मायने नहीं है। स्पेशल मायने का मतलब स्पेशल कोई इनकी सेंस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, गो का मतलब जाना है। तो इसी तरह से ये जो वर्ड है, मॉडल जो है, इनका कोई अपना नाम नहीं है। जैसी सेंस होगी, जैसे जरूरत होगी सेंटेंस पे, उसके अनुसार ये क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब जो शेल जो यूज होता है, पहला रूल इसका बोलता है कि शेल इज यूज्ड विद किसके साथ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यूज होता है किसके लिए, टू एक्सप्लेन इन एनी फ्यूचर इवेंट। तो shall is used with the first person किसके साथ, एनी फ्यूचर इवेंट। मतलब फ्यूचर में हमने कोई भी काम करना हो, उसको बताने के लिए हम shall का यूज करते हैं। किसके साथ, जब सब्जेक्ट क्या हो हमारे, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई हो या वी हो। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका, सब्जेक्ट प्लस shall प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ओके। ऐसे मैं बोलूंगा, अब मुझे एग्जांपल देना है, तो बोलूंगा आई, आके आई के बाद लगाऊंगा शैल। तो मैं कल कार खरीदूंगा, आई शैल बाय अ कार। आई शैल बाय अ कार टुमारो। ओके, शैल के साथ जैसे आ, कल हम दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू दिल्ली, वी शैल गो टू दिल्ली। ओके, तो वी शैल गो टू दिल्ली
टुमारो। ओके, इस तरह से हमने इसका क्या किया, यूज किया। ठीक है, यूज सीखा इसके लिए फ्यूचर इवेंट को बताने के लिए। ठीक है, कोई आने वाले समय में हमने काम करना है तो। ओके ओके, अब जो है किसके साथ यूज होता है, पर ये फर्स्ट पर्सन के साथ। पर एक और रूल हमने पढ़ा था पहले, ध्यान दिया होगा आपने। ठीक है, shall is used with second and third person। ठीक है, तो shall जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट कब किया जा सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सन, इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज, if the sentence if the sense of the sentence is, ठीक है, if the sense, जो sense आ रही होगी, if the sense of the sentence is, क्या क्या हो, क्या सेंस दे रहा हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जहां पर किसकी, थ्रेट की। ठीक है, प्रॉमिस की। ओके, प्रॉमिस। ओके, नंबर 1 कैसे कर सकते हैं हम, जैसे एक और चीज याद रखना, जब शेल अगर फ्यूचर में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है शेल, इसके लिए जब थ्रेट, प्रॉमिस, इसके अलावा किसके, या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बताना मतलब स्ट्रॉन्ग क्या, दृढ़ संकल्प बताना, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी इसको यूज किया जा सकता है। बट कब किया जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर ये होगा पैसिव वॉइस में यूज, कब, पैसिव वॉइस में। तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, दैट इज सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। कब, जब थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन की बात बतानी है, पैसिव वॉइस में यूज होगा इस तरह से। जैसे उसको कल मारा जाएगा, उसको तू बनेगा, ही शैल बी killed, shall be killed tomorrow। ओके, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं हम। यह है शल का एक दूसरा यूज आई था। शल हमारा यहीं पर वैसे खत्म होता है। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। नो सर, जो सर आपने फर्स्ट यूज बताया, जैसे कि फर्स्ट पर्सन के साथ होता है आई और वी के साथ, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो सेकंड यूज है इसका वो है कि शैल बी यूज होगा जिसमें थ्रेट, प्रॉमिस या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो। हाँ यानी देखो, कि इसमें, कोई भी मतलब पर्सन हो, सेकंड या थर्ड, है ना इसका। हाँ कोई भी, हाँ बिल्कुल, सेकंड या थर्ड पर्सन कोई भी हो, तो ये क्या क्या होगा, ये आपका, या वहां पर शेल का यूज हो सकता है। ठीक है, वैसे शेल को सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज करते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है ना। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है, पर जब ये होगा तो ये फ्यूचर का ही बताएगा। क्या बताएगा, डराने की बात बताएगा, प्रॉमिस की बात बताएगा, या दृढ़ संकल्प की बात बताएगा। और जब ये यूज होगा तो एज ए पैसिव वॉइस में यूज होगा, नॉट इन अ एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इस तरह से जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ओके सर। इस तरह से रहता है। नेक्स्ट हमारा चलता है, दैट इज शुड। ठीक है विशाल। हाँ जी सर। ओके, शुड
तो शुड के बहुत सारे यूज हैं और हमने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, तो पहला ही इसका रहता है कि शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव और टेक एडवाइस। ठीक है, एडवाइस को किसके लिए, नंबर वन है शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। इसके लिए क्या होता है हमारा शुड यूज होता है। जैसे हम बहुत बार देते हैं एग्जाम्पल, हम लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा। जैसे ठीक है, यू शुड गो योर होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड यू यू शुड गो टू go to your home। इस तरह से कर सकते हैं। जैसे तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए, तो you should read a book। ओके, इस तरह से हम शुड का यूज करते हैं। पहला शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ टेक एडवाइस और गिव एडवाइस। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट के लिए। इसके लिए प्रेजेंट में हमने क्या किया, एडवाइस। अब अगर मुझे पास्ट के लिए करना है जैसे, तो पास्ट के लिए भी एडवाइस, मतलब पास्ट के लिए हम पास्ट को तो एडवाइस कर नहीं सकते क्योंकि पास्ट को हम ठीक कर नहीं सकते हैं। पर कोई काम हमने ऐसा किया जहां पर हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो पास्ट के सेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे, रिग्रेट को शो करता है। ठीक है, किसको, रिग्रेट को। जैसे मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, शुड हैव का यूज करते हैं। ठीक है, डन। ओके, जैसे मुझे ना क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, मैंने क्लास अटेंड नहीं की, क्या बनेगा। ठीक है, तो आई शुड, बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पास्ट के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, आई शुड हैव क्या अटेंडेड क्लास yesterday। ओके, इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे उसको मुझे बहुत बताना चाहिए था यार। ठीक है, तो he should have told me। ओके, ये जो है पास्ट के लिए भी यूज होता है जब हम क्या करते हैं, अपने रिग्रेट्स को बताना है, किसी के रिग्रेट को बताना है। ठीक है, थर्ड रूल है जैसे शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड इज यूज्ड with the sense of duty or obligation। ठीक है, इसके साथ है। ठीक है, जैसे हमें क्या करनी चाहिए, अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए। We should love our country। ठीक है, क्या है, लव आवर कंट्री। ओके, इस तरह से हो सकते हैं। जैसे you should या we should follow the traffic
रूल। ओके, इस तरह से हो सकता है इसका यूज। तो ये शुड का तीसरा रूल है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ फोर्थ क्या बोलता है, ठीक है। सो शुड इज यूज्ड, हम ये बोलते हैं इज यूज्ड विद द फॉर्मल इंफॉर्मेशन। Should is used with the should is used with the formal information, ठीक है। उसके लिए यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल, ओके, जैसे कैंडिडेट्स should answer all the question, candidates should answer all the question, ठीक है। कैंडिडेट्स को सारे क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। The question, candidate should answer all the questions, ठीक है। इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं शुड का। शुड का जो है यूज जो है एक जगह और क्या होता है, ठीक है। तो शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी एंड कंडीशनल सेंस, ये भी पूछते हैं हम, ठीक है। शुड इज यूज्ड with the less used with the sense of less possibility with condition, less possibility with condition, मतलब उसमें क्या है, कंडीशन भी है, ठीक है, और लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यदि वह आता है तो मैं उसका इंतजार करूंगा, मतलब उसके आने की संभावना नहीं है, पर अगर वो आता है तो मैं क्या करूंगा, उसका इंतजार करूंगा, ठीक है। तो उससे कहना मेरा इंतजार करे, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। यदि वो आता है तो उसको बोला कि मेरा इंतजार करे, ठीक है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। मतलब क्या है, अगर वो आता तो ये हो गया आपकी कंडीशन, तो उसको बोला मेरा इंतजार करे, तो क्या है कि वो मेरा इंतजार करे, तो यहाँ पे संभावना है, कंडीशन भी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी जो है वो लेस है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इफ subject plus, let me take the another color, should, ठीक है, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इस तरह से तो ये हम इसका कर सकते हैं, ओके। तो कैसे बनेगा, if he should come, if he should come, ask him to wait for me, wait for, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलना है, मेरा वेट करो, ओके। तो इफ सब्जेक्ट आ गया आपका, देन आपका शुड आएगा, देन आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे अदर वर्ड आएगा, ठीक है। आगे सेंटेंस और हो सकता है। देखिए, अगर वह आता है तो उसको बोलना यही बैठे, ठीक है। इस तरह से बन सकता है। अब एक और है, दैट इज लास्ट हम करने वाले हैं।
सिक्स्थ रूल क्या होता है कि should is used with the word least. Should is used with the word. एक word है that is least. ठीक है, उसके साथ भी क्या होता है, should का यूज किया जाता है. ओके, तो एक्सक्यूज मी सर, सर एक्चुअली मुझे कुछ काम पड़ गया ना, तो फिर मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर रही हूँ. हाँ बस अभी हम खत्म करने वाले हैं, ये लास्ट है. ठीक है, ओके, आपको चाहना तो आप जा सकते हैं, बस ये लास्ट सेंटेंस हम कर रहे हैं. ओके, तो इसका मतलब होता है ये यूज कैसे होगा, दैट इज लिस्ट डाटा डैश और शुड वाला सेंटेंस यूज होगा. ठीक है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो. हम बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो यार, तो वहां पर इस सेंस में हम क्या करते हैं, लिस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं. तो कैसे यूज होगा, जैसे हरी आप, लेस्ट इट शुड बी इवनिंग. अरे जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि क्या इवनिंग हो जाए या शाम हो जाए. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हरी अप, लेस्ट इट शुड बी ठीक है, पहला एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल, दैट इज रन फास्ट. तेज भागो, रन फास्ट. हमेशा इस तरह के वर्ड भी यूज होंगे. ठीक है, least you should miss the train. Least you should miss the train. कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम क्या ट्रेन छूट जाए, कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, तुम ट्रेन को तुमसे ट्रेन छूट जाए. ठीक है, इस द ट्रेन. ओके, ये था हमारा शुड का कंप्लीट यूज. तो यहाँ पर शुड हमारा यहीं पर खत्म होता है, और आज का जो हमारा मॉडल का पार्ट है दैट इज पार्ट 2, वो भी यहीं पर खत्म होता है. ओके, यहीं पर हम करते हैं पार्ट 2 को एंड. क्लियर? ठीक है विशाल, ठीक है सर. ओके, Thank you. मोस्ट वेलकम.